हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज योर बॉय राना हसीब सफदर। एक बार फिर से मसला हो गया था थोड़ा सा। मैंने 2 वीडियोस अपलोड की। बड़ा मैंने अपनी तरफ से बड़ी लाइन मारी थी कि यार अब से मैं हर रोज पोस्टिंग करूंगा, और माशाल्लाह से एक दिन नहीं गुजरा था, 2 दिन पोस्टिंग हुई और फिर मैंने छोड़ दिया। मैं वैसे बीमार हो गया था, लेकिन खैर हु केयर्स। बाकी वैसे मैंने एड्स वगैरह चलाई थी। मैंने वैसे अभी तक वो वीडियो नहीं बनाई जो मैंने बनानी थी इनिशियली, के हाउ डू यू मेक योर ओन शॉपिफाई वेबसाइट एंड हाउ डू यू सेट अप द मेटा एड्स मैनेजर, वो सारा कुछ वो मैंने अभी तक नहीं किया। आई विल डू इट, लेकिन आई थिंक उससे बेहतर चीज़ें अभी करने के लिए मैंने सोचा कि मैं तब वो वीडियो बनाऊंगा जब मेरा खुद कुछ चल रहा होगा। अभी फिलहाल मेरा खुद नहीं चल रहा कुछ, क्योंकि मेरे ऑर्डर्स वगैरह जो हैं वो नहीं आ रहे। पैसे खर्च हो रहे हैं लेकिन ऑर्डर्स नहीं आ रहे, तो बहुत बड़ा मसला है ये। पहले मैंने कोई 4-5 हज़ार रुपए की एड चलाई थी तो 9 ऑर्डर्स आ गए थे। मैंने कहा बड़ा कमाल सीन हो गए, तो 17-18 हज़ार रुपए बन गए, डबल हो गए ऑलमोस्ट पैसे। लेकिन टर्न्स आउट वो जो मैंने पार्सल्स भेजे उसमें से कुछ रिटर्न्स हुए और प्रॉफिट हो गया, लेकिन स्टिल इट वाजंट व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर। तो खैर फिर मैंने एड्स चलाई एक और प्रोडक्ट के लिए, वो जो एक्सफोलिएटिंग ग्लव का मैंने बताया था आपको, वो पिछली प्रोडक्ट्स पड़ी हुई थी मेरे पास। तो मैंने उसमें से एक प्रोडक्ट के ऊपर ऐड चलाई एंड उस पर भी कुछ 5-6 हज़ार रुपये खर्च हो गए और कोई ऑर्डर नहीं आया। तो आई वॉज रियली डिसअपॉइंटेड, बट खैर हार नहीं मानी। विल पुश थ्रू दिस। जो बजट रखा था ना 50,000 रुपये, आई थिंक उससे ज्यादा लग जाएगा। मतलब मुझे लगता है कि उससे ज्यादा लग जाएगा, क्योंकि आई एम ऑल्सो इन माई लर्निंग फेज। मुझे नहीं पता भाई किस तरह सारा कुछ चलता है। आई एम नो वेटरन एट दिस स्टफ। आई एम ऑल्सो अ बिगिनर और एन एमेचर इफ यूड लाइक टू से दैट। और मुझे इतना कोई खास नहीं पता इन चीज़ों के बारे में, बस आई नो द बेसिक्स। आई एम अ जैक ऑफ दिस ट्रेड। तो खैर अब मैंने सोचा है कि पहले तो क्रिएटिव्स बनाने। क्रिएटिव्स होते हैं वो जो वीडियोस नहीं होती जो आप देखते हो और फिर वो आप अपीलिंग वीडियोस होती हैं जिनको देख के आप कहते हो यार मैंने ये प्रोडक्ट खरीदनी है। तो वो क्रिएटिव्स जो हैं दे कैन बी वीडियोस, दे कैन बी इमेजेस, दे कैन इवन बी कैरोसेल्स। तो मैंने अब वो बनाने हैं, वो बनेंगे। उसके बाद शॉपिफाई की जो वेबसाइट है उसका मैं जो लैंडिंग पेज है उसको बेहतर करूँगा, उसको मैं टेलर करूँगा टू दैट प्रोडक्ट। और उसके बाद फिर आई एम गोना स्टार्ट रनिंग एड्स। तो कल रात को मैं ये कर रहा था। वैसे अभी रोज़े शुरू हो गए, रमज़ान शुरू हो गए और आज 5वां रोज़े, पता नहीं लगा। रात को सोने से पहले मैंने ये सारी चीज़ें लिख ली थी, और आज सुबह जब सेरी के टाइम में उठा था तो सेरी से लेके अभी तक अभी 11 बज रहे, और मैं अभी LAC जा रहा हूँ। वंस अगेन हर वीडियो के अंदर आपका भाई LAC जा रहा होता है, बिकॉज इतना पढ़ाकू हूँ मैं। सो मैंने सेरी के बाद से लेके अभी तक कुछ 10 बजे तक आई वॉज मेकिंग क्रिएटिव्स फॉर द प्रोडक्ट। मैंने शॉपिफाई की वेबसाइट जो है वो टेलर की, वो जो लैंडिंग पेज था वो टेलर किया टू दैट प्रोडक्ट, जो अब मैं बेचूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह करे बिक जाए। वो एक आइस रोलर है, तो मैंने सोचा कि वो चलाऊंगा, क्योंकि वो पहले एक दफ़ा मैंने चलाया था और वो बहुत अच्छा चला था। तो खैर और मेरे पास वो स्टॉक पड़ा हुआ भी है। तो व्हाट आई एम गोना डू इज मैं उसके ऊपर ऐड चलानी है। वैसे अभी कोई 5-10 मिनट हुए थे मुझे घर से निकले हुए, तो मुझे एक ईमेल आई कि हमारी जो अभी क्लास होनी थी वो कैंसिल हो गई है। तो लेकिन मुझे कख फ़र्क नहीं पड़ता, मैं फिर भी जा रहा हूँ LAC, क्योंकि मैं टाइम ज़ाया करूँगा अपना। दैट इज़ व्हाट आई डू। नहीं, टाइम नहीं ज़ाया करना। मैं जाके बैठूँगा लाइब्रेरी में, उधर बैठ के मैं एड्स रन करूँगा, एड सेटअप करूँगा, एड्स रन करूँगा, और अल्लाह करे कोई ना कोई सेल्स आ जाए। लेकिन अगर नहीं भी आती तो कोई मसला नहीं, क्योंकि दुनिया फ़ानी है। आई डोंट नो फ़ानी का मतलब क्या है, लेकिन दुनिया फ़ानी है और हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हम करते रहेंगे अपनी तरह से जो मर्जी दिल कर रहा है और जिस तरह समझ आ रही है, एंड आई एम गोना गो विद द फ्लो। अगर ये चल गया तो वेल एंड गुड, नहीं चला तो कोई बात नहीं, फिर से ट्राई करेंगे विद इन अदर प्रोडक्ट। क्योंकि अभी मैंने मैग्नेटिक फ़ोन होल्डर जिस पे ये फ़ोन लगा हुआ है अभी, वो बेची थी, तो वो 9 प्रोडक्ट्स बेची। उसके बाद उसकी जो कॉस्ट पर परचेज आ रही थी
वो काफ़ी हाई हो गई थी, तो आई कुड नॉट डू दैट, वो सस्टेनेबल नहीं लग रहा था मुझे। बट अगर लास्ट रिजॉर्ट देखा जाए तो दैट इज स्टिल अ गुड प्रोडक्ट जो कि चलाई जा सकती है। लेकिन जो आइस रोल है ना वो असल में सस्ता बहुत है, अगर आप जाके खरीदते हो शालनी से तो आपको सस्ता बहुत पड़ता है, और जो मैग्नेटिक फोन होल्डर है वो उससे थोड़ा सा महंगा है। तो इस वजह से देयर इज दिस गिव एंड टेक, मतलब आपको उस दोनों चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स हैं। एक चीज़ जो उसमें बेनिफिट ज़्यादा है आई थिंक लोगों को, बट ऑन द अदर हैंड जो दूसरी चीज़ है वो सस्ती मिल रही है। बट एक और फैक्टर भी है कि जो आइस रोलर है दैट इज अ प्रोडक्ट दैट वुड बी अपीलिंग टू द फीमेल जेंडर। तो जो औरतें हैं उनका बायर इंटेंट भी ज़्यादा होता है वैसे, एटलीस्ट दैट्स व्हाट आई बिलीव, आई हैव सीन। तो इस वजह से स्किन केयर प्रोडक्ट जो है आई थिंक वो ज़्यादा चलेगी, तो आई एम गोना ट्राई दैट अब। लेकिन हाँ, मैं अभी एलएसी जाके तो आई एम गोना सिट इन द लाइब्रेरी, आई एम गोना क्या कहते हैं उसको, आई एम गोना सिट विद एड्स, और मैं फिर एड चलाऊंगा फॉर द आइस रोलर, और अल्लाह करे वो चल जाए, अल्लाह करे अच्छी सेल्स आ जाए उसके ऊपर, तो या दैट्स व्हाट आई एम गोना डू। बाकी वैसे हमारा एक कोर्स है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का, और उसके वही इंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने कहा नहीं था कि अखबारें वगैरह आप पढ़े, तो अखबारें तो पढ़ ली, लेकिन जो असल कोर्स में पढ़ना था वो नहीं पढ़ा मैंने। तो अब आज उसका क्विज है, और ये सर इस तरह के है कि सर कहते हैं कि बेटा आपको मैं दूंगा 60 MCQs, और आपने वो जो क्लास है ना उसमें बैठ के आपने वो 60 MCQs करने हैं। अब मैं इतना लेवल का बंदा हूँ, मतलब आपकी सोच है, मैं इतना लेवल का बंदा हूँ कि मैं ना पढ़ता हूँ पिछली रात को, ना मैं पढ़ता हूँ क्लास से पहले, ना मैं पढ़ता हूँ क्लास में एंटर होके। जब क्विज आता है ना तो मैं अल्लाह तवक्कल तो क्या मारता हूँ। आप ईमान के लेवल चेक कर रहे हैं, इतना ईमान है मेरा, पक्का ईमान है कि भाई अल्लाह देगा ग्रेड, कख फर्क नहीं पड़ता कि भाई पढ़ा है नहीं पढ़ा। जब MCQs आ गए ना तो मैं फिर सुकून आया था मुझे, फिर मुझे पता होता है यार हो जाएगा, तुक्के शुक्के लग जाएंगे, मैं तुक्के मारूंगा आज को इसके। अभी भी मतलब बहुत टाइम है, मतलब तकरीबन 2 घंटे पड़े हैं मेरी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट की है, तो मैं बड़े आराम से बैठ के लाइब्रेरी के अंदर पढ़ सकता हूँ। लेकिन मैं क्या करूँगा, मैं जाके मेटा पे एड्स रन करूँगा, उसके बाद मैं बैठ के मैं सो जाऊँगा फिर से, यही करूँगा मैं। आपको पता है लेवल बहुत है भाई का, लेकिन खैर। और क्या चल रहा है आजकल ज़िंदगी में, रोज़े लगते हैं मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि खांसी लगी, ओए होए होए होए। मैं बात बताता हूँ, देखता कोई है नहीं ये वीडियोस, लेकिन खैर मुझे ना पहले रोज़े में जो पहला रोज़ा था तो उस दिन मैं बीमार हो गया। और बीमार होने का मतलब क्या है कि जी मुझे फ्लू हो गया, मुझे बुखार हो गया, और मुझे खांसी शुरू हो गई, मेरा गला खराब हो गया। अब एट अ टाइम ये चारों चीज़ें हो रही थी ना, तो मैंने कहा भाई ये क्या हो रहा है, मतलब अल्लाह माफ़ करे कोविड आ गया वापस। लेकिन पता नहीं क्या था, और फिर मुझे हुआ तो मैं अगले दिन यूनिवर्सिटी गया, तो वहाँ पे और लोगों को भी हुआ था, मेरे दोस्तों को भी हुआ था। तो आई थिंक कोई मसला नहीं है, जब सबको हुआ होता है तो कोई मसला नहीं है, इट्स अ कॉमन बीमारी। या तो कोई हो ना, कोई रेयर बीमारी हो जो मुझे हो तो फील आए थोड़ी सी, मतलब बंदा ब्रैग करे उसके बारे में कि यार चेक कर भाई को ये हुआ है, लेकिन कुछ हुआ ही नहीं, मतलब वही चीज़ हो रही है जो सबको हो रही है, तो इस वजह से इट्स नॉट रियली समथिंग टू वरी अबाउट। और बाकी और क्या चल रहा है, ओए मेक्सिको के अंदर एक बॉय है एल मेंचो, ठीक है, वो वहां पे ना कोई है, पता नहीं कोई गैंग कार्टेल है, न्यू जनरेशन पता नहीं कार्टेल, उसका ना उसका जो लीडर था एल मेंचो, उसको उस दिन पुलिस फोर्सेस जो थी ना मेक्सिको की, उन्होंने मार दिया। और उस बंदे को मारने के बाद पूरा शहर जो है उस पर आग लगी हुई है, मतलब हर जगह पे कोई ना कोई पंगा हो रहा है। वो मोल्टोव्स नहीं होते, वो जो आग वाले, वो बोतलों में आग होती है और पता नहीं क्या क्या तेल होता है, उसके ऊपर आग चलाते हैं, फेंकते हैं और आग लग जाती है उस जगह पे, तो वो फेंक रहे हैं और पता नहीं फायरिंग हो रही है। पेट्रोल पंप्स जो हैं उधर, पेट्रोल पंप्स जो हैं वहाँ पे जाके तो पेट्रोल
आपका वो लिवर नहीं होता, उसको उतार के पेट्रोल फेंक रहे हैं हर जगह पे, उसको आग लगा रहे हैं ताकि फट जाए वो। तो बड़ा क्रेजी सीन था, मैंने देखे, न्यूज़ वगैरह देखी। तो खैर ब्रो, दैट इज़ द पावर ऑफ अ कार्टेल लीडर। और यहाँ पे भैंस की आँख, पूरी दुनिया को पता चल गया कि जी एप्स्टीन फाइल्स निकल आई हैं और पता नहीं क्या क्या हो गया, बच्चों को छेड़ा था वो साला एप्स्टीन, लेकिन उसको किसी ने कुछ नहीं कहा। आई डोंट नो व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। दुनिया ना पागल हो गई है, मतलब जो चीज़ें मैटर नहीं करनी चाहिए वो ज़्यादा मैटर कर रही हैं, और जो चीज़ें ज़्यादा मैटर करनी चाहिए वो मैटर ही नहीं कर रही। मतलब एट दिस पॉइंट पीपल आर अनफेज्ड अबाउट दीज थिंग्स। और बड़ा मसला है ये, क्योंकि भाई क्या मतलब कोई आपके अंदर दीन ईमान नहीं है, कोई शर्म नहीं आती आपको। लेकिन खैर मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, सबका अपना सबका अपना दिमाग है, सबकी अपनी ज़िंदगी है। बट या वैसे एक बात मैंने सोची है, आई रियलाइज्ड वन थिंग इन द लास्ट फ्यू डेज, आई थिंक, कि आप लास्ट फ्यू डेज नहीं, लास्ट 1 to 2 weeks, कि आप समझाते हो उस बंदे को जो समझना चाह रहे हो आपकी बात को। मतलब देयर इज नो पॉइंट इन जस्ट गोइंग आउट देयर एंड टेलिंग पीपल कि भाई आप ये सही नहीं कर रहे, आपको ये सही करना चाहिए, या आप इस तरह इस चीज़ को सही कर सकते हो। भाई क्यों बता रहे हो? मतलब अगर मैं भी देखो ना, मुझे कोई रैंडम बंदा आके बोलता है ना अगर कि यार तेरा काम सही नहीं जा रहा, तो तुझे पता है तू क्या गलत करे, तू ये गलत करे, तू पता है तू इस तरह सही कर सकता है। अगर मुझे कोई आगे कहेगा, मैं कहूँगा चंड मारनी में तेरे मुंह पे कि भाई क्या हरकत है ये। मतलब अगर मैंने वाकई आपसे पूछना होता तो मैं आपसे पूछ लेता, लेकिन मुझे नहीं जरूरत आपसे पूछने की। तो मतलब अगर मैंने पूछना होता तो आई वुड कम टू यू एंड आई वुड आस्क यू। लेकिन द सेम गोज जब आप किसी को समझा रहे होते हो। मतलब मैं अगर किसी के पास जाऊं और किसी का काम सही नहीं चल रहा, जब तक वो पूछता नहीं है मेरे से कि भाई क्या करूं मैं, तब तक देयर इज नो रीजन, देयर इज नो पॉइंट इन मी टेलिंग देम कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए। क्योंकि क्या मतलब, उसको ज़रूरत नहीं है आपके पॉइंट ऑफ व्यू की, आपके ओपिनियन की। और मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपका ओपिनियन होता है ना, वो इंतहाई फजूल होता है। क्योंकि एक इंसान जो है, उसके दिल में हो सकता है कोई फीलिंग आई हो, कोई इंट्यूशन होती है, कोई आपकी गट फीलिंग होती है कि यार मेरे लिए ये सही है। और जब तक आपके पास वो गट फीलिंग नहीं आती, या आप वो इंट्यूशन को समझने की कोशिश नहीं करते, तब तक यू कैन नॉट ग्रो। आई थिंक आपको बड़ी ज़रूरत होती है कि आप अपने डिसीजंस खुद लो, और आप अपनी अपनी गट फीलिंग जो है, यू लर्न टू प्ले विद इट। तो खैर, अगर मैं जाके किसी को कहूँगा कि भाई तुम्हारा ये काम सही नहीं चल रहा, इस वजह से सही नहीं चल रहा, ये तुम करोगे तो बेहतर हो जाएगा, भाई मैं कौन होता हूँ बताने वाला उसको? जब तक उसने पूछा नहीं है, डोंट टेल एनीबडी व्हाट टू डू। अपने आपके ओपिनियन की कोई ज़रूरत नहीं होती किसी को। एंड आई हैव रियलाइज्ड दैट इन द पास्ट 2 weeks, नॉट बिकॉज ऑफ एनीथिंग पर्सनल इन माई लाइफ, जनरली स्पीकिंग। मतलब मैं एक जगह पे बैठा हुआ था, एक कैफे पे, तो वहाँ पे मैं बैठ के अपना काम कर रहा हूँ, बस मैं अपने लैपटॉप पे बैठा हूँ और मैं अपनी काम शाम कर रहा हूँ। साइड पे एक और टेबल के ऊपर 2 बंदे बैठे हुए थे, और बहुत, मुझे पता है बहुत बुरी बात होती है ईज़ड्रॉपिंग, यू शुड नॉट लिसन टू अदर पीपल्स कॉन्वर्सेशंस। लेकिन भाई साथ बैठे हुए बात कर रहे हैं, मतलब मेरी क्या गलती है? बोली जा रहे हैं और ऊंचा ऊंचा बोल रहे हैं। अगर आपने कोई बात करनी होती है ना अपनी, जो आप चाहते हो कि अपने तक रहे, तो भाई आहिस्ता बोलो। उनको पता था कि मैं साथ बैठा हूँ, तो फिर भी वो बोली जा रहे थे ऊंचा। तो खैर आई हर्ड द कॉन्वो। उसमें जो 2 लोग थे ना, वो बैठे हुए थे। एक बंदा जो था, ही जस्ट टोल्ड द अदर पर्सन कि भाई यार मेरी ज़िंदगी में ये चीज़ें हो रही हैं। वो 2 दोस्त ही थे, आई थिंक दोस्त थे, आई डोंट नो। लेकिन वो दोनों बैठे हुए थे। तो एक बंदे ने दूसरे से पूछा कि भाई क्या चल रहा है ज़िंदगी में, ये वो। तो द गाय स्टार्टेड टेलिंग हिम कि भाई ये चल रहा है, और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन काम में ये मसले आ रहे हैं और ये चीज़ें हो रही हैं, तो आई एम जस्ट वर्किंग ऑन हाउ टू इम्प्रूव दैट, हाउ टू फिक्स दैट। तो फटे हुए सिलेंडर के साथ से गुजर रहा है, मतलब अजीब बदतमीज आदमी। बोलो, हो गया आपका बदतमीज। खैर, तो
उस बंदे ने ना उसको बताया कि यार ये चीज़ें हो रही हैं ज़िंदगी में, काम शाम भी यूँ चल रहा है और ये मसले आ रहे हैं। तो खैर जब उसने बता दिया तो अगला बंदा, तो उसने कहा कि तू सुना तेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताने के बजाय कि भाई मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो बताना शुरू हो गया कि भाई तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें पता है तुम्हारा ये मसला आ रहा है ना, मुझे पता है इसको किस तरह सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला बॉय जो है वो सुन रहा था कि भाई चलो ठीक है बता दे तू, लेकिन पूछा तो नहीं था ना मैं तेरे से। तो उसने बताना शुरू किया, उसने कहा यार ये कर सकता है तू, ये कर सकता है, ये कर सकता है, ये कर सकता है। उसके बाद तू कहना शुरू हो गया कि भाई तुम इस तरह से अगर इसको लेके चलोगे तो ये रिजल्ट आएगा, ये करोगे तो ये रिजल्ट आएगा। भाई हु द हेल आर यू टू टेल हिम दैट? भाई मतलब कौन होते हो? और मैं फ्रॉम एन आउटसाइडर्स पर्सपेक्टिव जब मैं वो देख रहा था तो मैंने कहा भाई इससे पूछा भी नहीं है उसने और ये बताना शुरू हो गया। मतलब द गाय हु वाज गिविंग द यू नो एडवाइस, देयर वाज नो नीड फॉर द एडवाइस। मतलब द गाय डिड नॉट आस्क फॉर द एडवाइस, और जब वो दे रहा था तो ही वाज लुकिंग लाइक अ फूल। तो एट दैट पॉइंट आई रियलाइज कि भाई ना, कभी भी किसी को खुद एडवाइस देने की जरूरत नहीं है जब तक वो बंदा आपसे एडवाइस मांगे, क्योंकि देयर इज नो नीड फॉर योर ओपिनियन एनीवे। और आपकी इर्द गिर्द दुनिया नहीं घूमती, तो यू हैव टू रियलाइज दैट एंड यू हैव टू स्टे ग्राउंडेड। वरना लोगों को लगता है यार हम तो पता नहीं क्या शे हैं, हम तो भाई एडवाइस दे सकते हैं पूरी दुनिया को क्योंकि हमने ये किया भाई, ये किया भाई, ये किया भाई। मेरी तरफ से आपने जो मर्जी किया हो, यू कैन हैव माई फुट। बड़ी रैंडम चीज़ें हो रही हैं। मतलब वो स्टॉक मार्केट का मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि वो हैंड हो गया थोड़ा सा। मैंने पैसे वगैरह ना सारे निकाल लिए थे, उसके बाद मैंने फिर से इन्वेस्ट किए लास्ट वीक, आई थिंक लास्ट वीक नहीं, हाँ लास्ट वीक, क्योंकि अभी मंडे ट्यूसडे हो गया। तो आई थिंक फ्राइडे को या थर्सडे को मैंने फिर से ना पैसे डाले थे थोड़े से। कोई 10,000 रुपये पड़े हुए थे मेरे ख्याल से अकाउंट के अंदर, वैसे ही जो KYC के अंदर आपको रखने पड़ते हैं एटलीस्ट। जो जिस ब्रोकरेज के साथ मैं काम करता हूँ, जिसमें मैंने अकाउंट खुलवाया हुआ है, उसमें आपको रखने पड़ते हैं 10,000 रुपये तकरीबन एज अ मिनिमम अमाउंट। तो वो पड़े हुए थे, मैंने वो लेजर में जो KYC अकाउंट में पड़े हुए थे, मैंने उसको इन्वेस्ट किया इनटू आई थिंक NPL या NCPL, ईदर और मुझे याद नहीं आ रहा कि मैंने किस में इन्वेस्ट किए थे। ईदर और उनमें से ना किसी एक में मैंने इन्वेस्ट किए। एंड वो 10,000 रुपये से आई थिंक कोई साढ़े आठ या 8,500 या 9,000 रुपये हो गए। तो वो थोड़ा सा लॉस आया। और मुझे लग रहा था पर्सनली कि दिस वॉज द राइट टाइम टू बाय दैट, और अब ऊपर ही जाना है, क्योंकि जो चीज़ नीचे आती है वो उसने ऊपर जाना है। ये दैट इज समथिंग आई बिलीव इन। लेकिन वो नीचे आई थी, वो और नीचे चली गई। मतलब इतनी बुरी लक किसकी हो सकती है यार, मतलब हद होती है। लेकिन खैर वो नीचे गई, और अब आई थिंक अब मैंने देखा नहीं लास्ट, लेकिन आई एम गोना प्रोबब्ली लुक एट दैट अभी LIC पहुंच के, और फिर देखूंगा क्या सीन चल रहा है। लेकिन 10,000 रुपये के पीछे कितने पैसे बन रहे हैं आपके, तो वो तो बस एक सॉर्ट ऑफ समझने के लिए कि यार अच्छा ये हो रहा है मार्केट में अभी। तो दैट्स दैट। बाकी आई एम ऑलमोस्ट एट LIC। तो दिस वॉज योर बॉय राना हसीब सफ्दर, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह। और जिसने सब्सक्राइब करना है करे, जिसने नहीं करना फिर वो भी करे। और बाकी आप सारे वीडियोस देखो, और आई डोंट नो हु इज़ वाचिंग हु इज़ नॉट, लेकिन अगर कोई देख रहा है जो मेरा दोस्त है, प्लीज़ मुझे ना बताना, क्योंकि मुझे शर्म आती है।